Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start a poem, A Tiger in the Zoo. इसके राइटर है लेजिल नॉरिस। ये एक नेचुरल हैबिटेट के ऊपर पोएम्स लिखा करते थे, उन्हीं में से एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. ये जो पोएम है इसमें टाइगर इन द जू की जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। ठीक है, आप लोगों में से किस किस ने सबने मोस्टली चिड़ियाघर देखा होगा जहाँ हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं। और जब हम चिड़ियाघर के अंदर एनिमल्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर आकर कितने दुखी, क्योंकि ना वो वहाँ आकर खुश होते, क्योंकि कोई भी एनिमल या कोई भी जो बर्ड या एनिमल है वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर अगर कहीं और जाएगा तो वो इतना खुश नहीं हो पाता है। इसलिए इस पोएम के अंदर क्या कंपैरिजन बताया गया है कि एक तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर कोई रह रहा है एनिमल और एक उसे हम केज के अंदर बंद करके जू के अंदर रखते हैं, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों कैसा फील करते हैं, दोनों की जो मतलब एनवायरनमेंट होता है दोनों के लिए वो कैसा चेंज हो जाता है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। और ये बताया गया है कि जू के अंदर रहने वाला एनिमल कैसे रहता है और जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला जो एनिमल है वो कैसे रहता है। हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मीन्स होती है, आपने टाइगर को देखा होगा उसकी बॉडी पर ब्राउन ब्राउन येलो येलो कलर की स्ट्राइप्स बनी होती है, मीन्स धारियाँ बनी होती है। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स। विविड मीन्स होता है आपका स्पष्ट क्लियर दिखना, मीन्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जब आप केज के अंदर किसी भी टाइगर को देखते हैं, जब जू के अंदर आप जाते हैं तो आप टाइगर को देखते हैं तो जू के अंदर क्या होता है, टाइगर आराम से अपने केज में बैठा होता है और उसकी जो विविड स्ट्राइप्स है मीन्स जो उसके ऊपर धारियाँ बनी हुई है, उसकी बॉडी के ऊपर जो शेप है वो आपको क्लियर दिखाई देता है आराम से, क्योंकि वो इजीली वहाँ बैठा है और वो आपके एकदम नज़रों के सामने होता है, तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियर दिखाई देती है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इट्स क्वाइट ट्रीज। और जब वो बैठा होता है तो उसके जो वेलवेट क्वाइट जो पैड्स है मीन्स जो उसके पंजे हैं आपने देखा होगा गद्दीदार लगते हैं एकदम, जैसे कि यहाँ पर राइटर ने एक मेटाफर यूज़ किया है कि किसी को कंपेयर किया है किससे, वेलवेट से, मीन्स जैसा वेलवेट होता है ना मखमल जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसे उसके क्या है लेग जो पैड्स होते हैं, मीन्स जो टाइगर है उसके जो पैर गद्देदार होते हैं वो बिल्कुल ऐसा फील होते हैं कि वो कैसे है, वेलवेट जैसे हैं, वैसा उसने राइटर ने यहाँ पर बताया है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसे देखकर ऐसा फील होता है कि वो शांत भी है और क्रोध भी है। रेज मीन्स होता है क्रोध होना और क्वाइट मीन्स होता है शांत, मतलब वो दोनों बिहेवियर वहाँ शो कर रहा है, क्योंकि शांत तो वो अब वहाँ केज के अंदर तो वो कुछ दहाड़ वाड़ भी नहीं सकता, और मतलब दहाड़ने के सेंस में मतलब एक वो नेचुरल हैबिटेट में अगर वो होता तो वो एक जंगल का राजा जिसे हम कहते हैं टाइगर या शेर को जिसे, तो वो वहाँ आराम से घूम सकता था, वहाँ आराम से वो इधर उधर जा सकता था, पूरे फॉरेस्ट उसका एक तरह से घर होता है। बट यहाँ क्या एक बंद चार दीवारी के अंदर केज के अंदर वो बंद है, तो वो एक तरह से शांत भी है और क्रोध भी है। ठीक है, मीन्स पता लग रहा है कि वो गुस्से के अंदर एकदम चुपचाप वहाँ बैठा है। ही शुड बी लंकरिंग इन शेडो। लंकरिंग मीन्स होता है गुप्त छुपा हुआ। स्लाइडिंग थॉट लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, मीन्स आपको पता है कि टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो अगर फॉरेस्ट की हम बात करें तो अगर आप टाइगर को कभी देखते हैं वहाँ तो आप उसको कैसे देखेंगे, झाड़ियों के अंदर छिपा हुआ देखेंगे, आपको वो अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उसकी आवाज़ से आप पहचान पाएंगे कि हाँ अच्छा टाइगर आ रहा है काफ़ी दूर से। नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पासिस। और पानी के पास में आपको बहुत लंबी लंबी घासें दिखाई देगी, फॉरेस्ट के अंदर हिरन वगैरह दिखाई देंगे जहाँ से मतलब डियर्स गुजर रहे होंगे, डियर मीन्स होता है हिरन। ठीक है, तो वैसा आप उसको देख सकते हैं कि जो शेर है वो उस टाइम, जो टाइगर है उस टाइम क्या कर रहा है, फॉरेस्ट के अंदर पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, वहाँ से दहाड़ रहा है और पास में से दूर से क्या हो रहा है, पानी के किनारे किनारे हिरन निकल रहा है, मतलब वो नेचुरल हैबिटेट की एक दृश्य आपके सामने रखा गया है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorized the village। अगर हम बात करें
कि जो नेचुरल हैबिटेट मीन्स जो फॉरेस्ट में रहने वाला अगर टाइगर है तो वो क्या होता है, उसके आस जंगल के जो आसपास जो घर होते हैं उनके अंदर एक डर बना होता है कि कभी भी टाइगर आ सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। और गांव वाले उनको मतलब देख के भी खुश होते हैं क्योंकि उनको वहाँ अगर घूमते हुए उनको देख सकते हैं ईजिली, तो वो उनको देख सकते हैं और उनके दांत और पंजे एकदम उनको क्लियर दिखाई देते हैं। और वो एक टेररिज्म द विलेज मीन्स गांव वालों के लिए क्या होता है, टेररिस्ट अटैक नहीं होता है कभी भी, वैसा वो अटैक हो सकता है टाइगर्स का, तो वो डर भी उनके अंदर रहता है। तो जब अगर वो जंगल का जो राजा है टाइगर, जो शेर लायन है, वो अगर वहाँ रहता है तो क्या होता है कि वो अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में वहाँ वो आराम से घूम सकता है, कोई भी मतलब वो शिकार कर सकता है, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो वहाँ आराम से वो कर सकता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्स्टेंट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट बात करें अगर वो चार दीवारी के अंदर बंद है, मीन्स कंक्रीट की कोई कोठरी टाइप की बनी हुई है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सलाखें कह सकते हैं। सलाखें मीन्स जेल की जो सलाखें होती है ना, वैसा उनका केज बना होता है उसी टाइप का, वैसी वो जगह है, उसके पीछे वो आराम से बैठा है। और जो लोग उसे बाहर से देखने आ रहे हैं, मीन्स विजिटर्स, जो लोग जो बाहर जू के अंदर घूमते हैं और वो आकर उन्हें देखते हैं, उन्हें वो नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि जो टाइगर है उसको उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके लिए मतलब एक तरह से कुछ भी इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में जाकर रहूँ, वहाँ मैं आराम से खुला घूमूँ, ताकि मैं लोगों को अगर देखूँ भी तो भी मुझे उनको देखकर मज़ा आए, या मेरा वहाँ पर जाकर नेचुरल हैबिटेट में मैं रहता हूँ, अपने फॉरेस्ट के अंदर मैं रहता हूँ, तो सारे जानवर जो है वो एक तरह से डियर अगर वो खाता है तो ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके चलता है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि अगर वो केज के अंदर बंद है, सलाखों के अंदर बंद है, तो एक तरह से उसके लिए जेल है, और वो ना बाहर घूम सकता है अपनी आज़ादी के थ्रू, और ना वो अच्छे से उस चीज़ को फील कर सकता है। और अगर वही चीज़ वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो वो वहाँ ज़्यादा खुश होगा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अगर नेचुरल हैबिटेट में वो रहता है तो वो तारों को, खुले आसमान के नीचे वो रहता है, तारों को इजीली चमकते हुए देख सकता है। और वही अगर वो किसी पिंजरे में बंद है या किसी केज में बंद है, किसी सलाखों के पीछे बंद है, तो क्या होगा, उसको एक खुला आसमान भी इजीली दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ जो पॉइंट है हमारे, उन्होंने क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि अगर कोई भी एनिमल, बर्ड्स या कुछ भी है, तो अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ज़्यादा खुश रहेगा, और उनकी जगह भी वही होती है। सिर्फ हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, लोग उनको जू के अंदर लाकर बंद कर देते, तो वो उनके लिए सही जगह नहीं होती और ना वो उनके लिए मतलब एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हो कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स जगह रहना पड़े परमानेंट, तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो वैसे एनिमल्स होते हैं, उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट जो होता है उसके अंदर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और वो वहीं ज़्यादा रहकर खुश होते हैं। तो यहाँ दो तरीके के टाइगर्स की बात की गई है, एक तो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले जिनका मतलब जो जैसे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं वो वाली बात हो गई, और दूसरा क्या है, एक केज के अंदर बंद है जो कि आपको किलर दिखाई तो दे रहा है मगर वो वहाँ रहकर खुश नहीं, एकदम शांत बैठा है, अपने क्रोध के अंदर भी वो शांत बैठा है, क्योंकि टाइगर बहुत तेज दहाड़ता है जब उसे क्रोध आता है तो, बट वो वहाँ एकदम चुपचाप बैठा है क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं, ना विजिटर से मतलब है ना किसी और से, वो एकदम बंद बैठा है चार दीवारी के अंदर। सो अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर है पर्सोनिफिकेशन शो हुआ है। पर्सोनिफिकेशंस का मतलब है कि जो टाइगर है उसे हम एक टाइगर क्या एक एनिमल होता है, और एनिमल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इट से डिनोट करते हैं। बट सेकंड पैरा में देखिए आप, ही शुड बी लर्निंग इन शेडो, राइट, पॉइंट ने किससे शो किया, इसको ही से शो किया है। तो ये एक तरीके का क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, इसलिए इन्होंने इसको किससे शो कर दिया है, ही से शो किया, क्योंकि टाइगर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स को हम ही से शो करते हैं, बट इन्होंने फिर भी इसको ही से शो किया है, तो कंपैरिजन किया है, उसको पर्सोनिफिकेशन किया है कि कैसे वो अपना नेचुरल हैबिटेट खोकर खुश नहीं है, उस पिंजरे के अंदर वो बंद है, इस तरीके से उन्होंने उसको शो किया है। मेटाफर इसके अंदर शो हुआ है। फर्स्ट पैरे की थर्ड लाइन देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट मीन्स जो पैड्स है उसके जो गद्दीदार पाँव है वो कैसे लग रहे हैं, वेलवेट की तरह, जो वेलवेट मखमल होता है उसकी तरह सॉफ्ट है। तो ये क्या है, मेटाफर यूज़ हुआ है, कंपैरिजन किया गया है वेलवेट को, किससे कंपैरिजन किया गया है, टाइगर के पैड्स से, मीन्स उसके जो लेग्स के नीचे का जो पंजा वाला एरिया वहाँ से उसको कंपेयर किया गया है।
इसके अंदर ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि दो अपोजिट एडजेक्टिव्स एक साथ जब यूज़ होते हैं, जैसे कि आप देखिए फर्स्ट पैरे की फोर्थ लाइन, इन हिज क्वाइट रेस। क्वाइट रेज दोनों क्या है, अपोजिट एडजेक्टिव वर्ड्स हैं और उनका क्या किया है, सेम सिमिलर लाइन के अंदर एक साथ यूज़ हुआ है। क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना, एकदम साइलेंट होना, और रेज मीन्स होता है एंगर, क्रोध। ठीक है, दोनों क्या है, अपोजिट है। साइलेंट का अपोजिट क्या होता है, एंगर या रेज। ठीक है, तो दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड्स है और उन दोनों को एक साथ सिमिलर लाइन के अंदर यूज़ किया गया है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन की तरह से शो हुआ है कि दोनों एडजेक्टिव जो थे वो एक साथ यूज़ हुए हैं। ठीक है, सो और जो इसका राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी। जैसे कि देखिए फर्स्ट पैरा देखिए आप, सेकेंड लाइन देखिए, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज से लेकर इन हिज क्वाइट रेस। केज और रेस दोनों क्या है, बी साउंड है और इसको हम स्ट्रैप्स और क्वाइट ए कर सकते हैं। तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या बन गई, ए बी। ठीक है, सो तो आप ये नोट कर लीजिएगा। पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर शो हुआ है जो कि डिनोट करता है कि टाइगर जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग्स को हम ही से डिनोट करते हैं, बट टाइगर क्या है, एक एनिमल है, उसको हम इट से डिनोट करते हैं, बट फिर भी पॉइंट ने यहाँ पर ही से डिनोट किया है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन शो कर रहा है। मेटाफर क्या हो गया, थर्ड लाइन देखिए फर्स्ट पैरा की, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके जो पैड्स है, उसके जो पंजे है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन शो हुआ है वेलवेट से। ठीक है, और ऑक्सीमोरॉन जो है वो ये है कि क्वाइट रेस जो वर्ड है वो क्या है, अपोजिट एडजेक्टिव्स है और दोनों एक ही जगह प्लेस्ड है, दोनों साथ साथ में प्लेस्ड है, इसलिए उन दोनों को क्या कहा है, ऑक्सीमोरॉन। और इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। So students, this poem is completed. If you have any doubt regarding this, please note it down on your notebook. Thank you all.